गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी 13.2 का कल कुछ पॉइंट्स हम बता रहे थे, लेकिन आज आपका एक्सरसाइज ये ख़त्म करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपका टोटल क्वेश्चन ए से लेकर जे तक है। तो ए नंबर का क्वेश्चन, ए नंबर में जो फर्स्ट नंबर है इसकी चर्चा हम किए थे। तो एक क्वेश्चन हम इसमें से कोई बता देते हैं, जिसमें आपका एक अगर क्वेश्चन हम बता देंगे तो 6 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये 35 डिग्री एंगल है और बेस है 6.8 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर। इसमें यूज करना है प्रोटेक्टर, यानी चांद यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस जो 6.8 सेंटीमीटर है, आप अपने कॉपी पर स्केल के माध्यम से आप 6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, जिसका नोमेनक्लेचर कर लोगे ए बी, और ये 6.8 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा होगा कि कॉपी पर ए बी लाइन ड्रॉ किए जिसका मेजरमेंट है 6.8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद चांद के माध्यम से, प्रोटेक्टर के माध्यम से आप एक पॉइंट पर, चाहे इधर या उधर, आप 35 डिग्री ड्रॉ करोगे। चांद को यहाँ पर रखोगे सेंटर में, तो 35 डिग्री लगभग इसके बराबर आएगा और ये आपका लगभग 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें दो ही काम करना है, एक प्रोटेक्टर का यूज होना चाहिए और एंगल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर पर जो मेज़रमेंट दिया रहता है उसका इनिशियल जानकारी होना चाहिए कि हम कैसे उसको इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से हम इस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी। ए में आपका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का एकदम एक ही बेस है, सबका बेस दिया हुआ है, सबका एंगल दिया हुआ है। आप चांद का यूज करके बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, कॉपी द एंगल यूजिंग ए कंपास एंड रूलर। कहता है कि इस कॉपी पर आप जो एंगल बनाओगे उसमें कंपास और रूलर का यूज होगा। तो 135 डिग्री कैसे ड्रॉ होता है उसको देखिए। सबसे पहले ये बी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 135 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है। तो आपको हम बेसिक चीज़ बताए थे कि अगर 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो कैसे आप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक बेस तैयार करते हैं और उस बेस का नोमेनक्लेचर कुछ भी कर सकते हैं। बीसी हमने कर दिया, मेरे मन में बीसी आया तो हमने बीसी कर दिया। अब यहाँ पर हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले देख लीजिए कि अगर 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं और फिर 45 डिग्री ड्रॉ करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं तो 505 होता है और 9 और 4 13 होता है। 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ 135 डिग्री है, तो यहाँ पे 135 डिग्री जो है कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम 90 ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कंपास का यूज करते हैं, तो फर्स्ट आर्क हम लेते हैं और सेकेंड आर्क, इसको सेंटर लेकर के सेकेंड आर्क लेते हैं, फिर थर्ड आर्क लेते हैं, इस दोनों के बीच में एक आर्क ले लेते हैं और ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें ये जो लाइन है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये लाइन जब हम बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में
यहाँ ये जो कट पॉइंट है और ये जो कट पॉइंट है, इस दोनों के बीच में ये दोनों 90 डिग्री, जब इधर 90 डिग्री होगा तो इधर भी 90 डिग्री होगा, और इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ कट करेंगे और इस पॉइंट से भी यहाँ कट करेंगे। अब ये जो पॉइंट हुआ आपका कितना डिग्री हुआ, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ड्रॉ करना है तो ये वाला हम इरेज कर सकते हैं, और ये टोटल 90 प्लस 45 दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 135 डिग्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हिंदी व्याकरण पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना है कारक। कारक का परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आप संज्ञा पढ़ चुके होंगे, सर्वनाम भी पढ़ चुके होंगे। उसमें है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्य का कोई और भी शब्द होता है जैसे उसके का क्रिया से जाना जाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। अब है कि कारक के भेद कितने हैं। जैसे कि कारक को समझने के लिए हम लोग जो प्रयुक्त होते हैं जैसे ने, को, में, पर, ये सब क्या है, कारक है। ये वाक्य को जोड़ता है और वाक्य को एक सही दिशा देता है, तो वही कारक है। तो हम लोग जानते हैं कि वाक्य की क्रिया के करने या होने में किसी शब्द का योगदान या संबंध है उसे कारक कहते हैं। क्रिया या वाक्य को जो भी उसमें योगदान देता है इसके अलावा तो वह कारक है। ठीक है। तो कारक जो है वो शब्द को सही दिशा दिखाता है। जैसे कि एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे हम, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक कहानी है, उसके माध्यम से आपको कारक के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि सम्राट अकबर ने बीरबल को, यहाँ पर ने जो है और बीरबल को ये कारक है। ये वर्ड को मिला रहा है, वर्ड को एक सही दिशा दिखा रहा है। बुलाकर पूछा कि हमारे राज में यहाँ कारक हो गया, कुछ कितने कौवे हैं, कुल कितने कौवे हैं। बीरबल ने, फिर यहाँ पर ने जो है ये कारक है। अगर ने नहीं होगा तो वर्ड पूरा ठीक नहीं बनेगा और वर्ड जो ये आपका वाक्य जो है ये सही नहीं होगा। ये वाक्य को जोड़ता है। बीरबल ने राजा से, फिर से जो है इसकी भी ज़रूरत यहाँ पर है, ये कारक है। 2 दिन का भी जो है समय मांगा, ये का यहाँ पर जो है अगर का ना होगा, नहीं रखेंगे तो ये वाक्य पूरा नहीं होगा और ये वाक्य जो है सही नहीं होगा, शुद्ध वाक्य नहीं होगा। ये 2 दिन के बाद बीरबल ने कहा, के और ने दोनों ये है, ये भी वाक्य को जोड़ता है। कहा कि हमारे राज्य में 1,25,511 कौवे हैं। सम्राट ने, फिर ने जो है कारक है। कहा कि गिनने पर भी कारक है। यदि इससे ज़्यादा निकले तो हो सकता है कुछ कौवे दूसरे राज से, राज फिर यहाँ कारक है, अपने रिश्तेदारों के पास आ गए हों। बीरबल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो ये जो कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो भी इसमें कारक का हम लोग प्रयोग किए हैं, ये कारक अगर नहीं लगाया जाए इसमें तो ये वाक्य जो है आपका शुद्ध नहीं होगा और ये बेढंगा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और इसको हम लोग सही नहीं कहेंगे। ग्रामर की दृष्टि में इसको सही करने के लिए कारक का हम लोग को प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक सवाल है कि अब कारक के भेद कितने हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के जो प्रकार हैं वो 8 हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संपादान कारक, 5वां है अपादान कारक, और 6ठा है संबंध कारक, और 7वां है अधिकारण कारक, 8वां है संबोधन कारक। ये कारक जो हैं कहीं ना कहीं
वाक्य को शुद्ध बनाने में उसका हम प्रयोग करते हैं। अब कर्ता कारक का लक्षण क्या है? ये कार्य को करने वाला है। कर्ता कारक जो है जब किसी कार्य को करने के लिए दर्शाते हैं तो वो करता, इसका चिन्ह होता है ने। जैसे मनीष ने पुरस्कार जीता, ये कारक है, कार्य कर रहा है। क्या कार्य किया है? तो पुरस्कार जीतने का। तो ने जो यहाँ प्रयोग किए हैं ये कर्ता कारक को इंडिकेट कर रहा है। कर्म कारक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे अध्यापक ने छात्रों को समझाया, अध्यापक ने छात्रों को समझाया, ने जो है छात्रों को जो है ये कर्म कारक है, जो कर्म कर रहा है छात्र उसको समझाया। करण कारक जो है क्रिया को करने का साधन है, यहाँ पर के द्वारा से। अब संपादन कारक है, जिसके लिए क्रिया की गई हो, इसके लिए को या केल के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। और अपादान कारक है, जिससे हम पृथकता हो, से पुनीत से हाथ से गिलास गिर गया। यहाँ पर अलग होने की क्रिया में हम लोग से का प्रयोग किए हैं कि हाथ से छूटकर मैंने गिलास गिर गया, तो यहाँ पर अपादान कारक कहेंगे उसको। अब संबंध कारक यानी कि जोड़ने का। अब इसमें क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों में संबंध बताते हैं, जैसे का, के, रा, री। यह प्रतिभा का घर है, नमन मेरा भाई है। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार या स्थान में, पर नदी में बाढ़ आ गई, छत पर कूदना मना है। ये सब अधिकरण कारक का ये उदाहरण है। अब है संबोधन कारक, जिस संज्ञा को पुकारा जाए, अरे, अरी, रे, हे, अजी। जैसे कि आपका उसका उदाहरण होगा, अरे मूर्ख तूने क्या कर दिया। हम लोग आश्चर्य से बोलते हैं, संबोधन करते हैं किसी को बच्चों खूब परिश्रम करो, तो ये संबोधन कारक है। हम संबोधन करते हैं, उसको बताते हैं। तो ये कारक है और इसके ये प्रकार हैं। और आपको फिर कल इसके बारे में अलग अलग कर्ता कारक के बारे में फिर से समझाया जाएगा। ये अभी आपको याद करना है, कारक किसे कहते हैं और इनके भेद, और भेद को फिर डिफाइन किया जाएगा, अलग अलग इसको बताया जाएगा कल आपको। आज इतना ही। वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल हम बात किए थे आपसे मोशन एंड मेजरमेंट। मोशन बताए थे कि इफ़ एनी बॉडी, अगर कोई भी चीज़ चेंज करती है, समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसको कहते हैं मोशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट साइंटिस्ट डू इट इज टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट आर डन बाय मेकिंग मेजरमेंट। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मेजरमेंट से होता है, नाप जो कर, मेजरमेंट नापना। मेजरमेंट मीन्स गिविंग ए नंबर ऑफ समथिंग दैट इज मेजरेबल। तो मेजरमेंट का मतलब कि वो नंबर देना जिससे कोई चीज़ को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, लाइक लेंथ, मास, वॉल्यूम। इट इज when an object move with respect to another, it is said to be in motion. अगर कोई भी चीज़ मूव करती है, पोजीशन चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? इट इज इन द मोशन। मेजरमेंट ऑफ मोस्ट थिंग इज वेरी सिंपल टुडे। आज बहुत आसान है। वी हैव मेनी इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स आर आवर डिस्पोजल। पीपुल्स इन एंशिएंट टाइम डिड नॉट हैव दोज फैसिलिटी। आज हमारे मेजरमेंट के बहुत सारे चीज़ है, पुराने समय में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, वेन दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड नो वे टू टेलिंग हाउ फार दे हैड ट्रेवल। वो जब यात्रा करते थे तो वो उनको नहीं पता था कि कितना दूर वो यात्रा किए। दे डू नॉट हैव द रियलेबल मेथड टू मेजर डिस्टेंस। When you buy shoe for yourself, how do you know which size shoe to buy? अगर किसी जूते को खरीदते हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए
कि ये जूता जो है कितने नंबर का होना चाहिए। द शॉपकीपर मेजर योर फुट, शॉपकीपर अपने दुकान का मापता है, बताता है। सिमिलरली ए कारपेंटर मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कबोर्ड बिफोर मेकिंग द डोर, इसी तरह कारपेंटर क्या करता है, दरवाजे की लंबाई नापता है, मेजर करता है और बनाता है। साइज ऑफ शू, हाइट, विड्थ एंड ऑल डील्स विथ मेजर ऑफ ए स्टैंडर्ड distance between 2 points. The physical quantity associated with the measurement of distance between 2 points is called length. Measurement is the composition of an unknown quantity with a non-fixed quantity is called unit. अगर unknown quantity से fixed quantity को measure करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, unit. It determines the number of time a physical quantity is released to its unit. History of measurement. One forefathers use our forefathers use different part of their body to measure length. हमारे पूर्वज थे बहुत सारे क्या करते थे कि यूनिट का यूज मेजरमेंट के लिए करते थे। द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप, द विड्थ ऑफ फिंगर, द लेंथ ऑफ फिंगर, अंगुल, वेयर सम ऑफ देम वाइडली यूज टू लेंथ। देखो ऐसा है कि डिस्टेंस नापने के लिए कदम का एक स्टेप, अरे 10 कदम तो है, 2 बित्ता, ये बित्ता, 4 अंगूरी। यार बोलचाल में जाते हो, जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो होता है यार तुम 4 अंगूर घसको ना, एक कॉमन वर्ड, 4 अंगूर घसको ना। तो ये 4 फिंगर, ये फिंगर क्या थी, यूनिट थी किस चीज़ की, थोड़ी घसकने की, थोड़ी डिस्टेंस की, नहीं। Some other body parts used for measurement length and name of their corresponding unit are hand span, distance between tip of the thumb to the tip of the little finger, a stitch upon foot, length of foot, yard, distance between the end of the outstretched arm and chin, cubit, arm's leg, piece, length of step. The method of the measuring length were not satisfied because the length of arm, foot and hand span varied from person to person. एक और है, for unfortunately the confidence a common unit is necessary for measurement of a physical quantity. For accurate measurement we need some standard representation of every physical quantity, such as chosen standard is called a standard unit. A standard unit is the standard measure that has some definite and confident quantity so that it remain the same under all conditions. In the olden day, the length of body part of the king was taken in the standard measurement. Unfortunately, still it was not enough. Till the 19th century, various countries devised and used their own system of unit. So there were many such unit of the same physical quantity. This was quite confused as it had no uniformity all over the world. In 1960, it was recommended that a common system called the International System of Unit, यानी SI unit, should be used for all over the world. Under this system, यूनिट आर डिवाइडेड टू 2 टाइप्स। यूनिट को 2 तरह से बांटते हैं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। तो द 7 बेसिक यूनिट, देयर आर 7 बेसिक यूनिट इन फिजिकल क्वांटिटी। 7 है लेकिन आपको 4 ही पढ़ना है। लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को केजी में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं और टेम्परेचर को हम केल्विन में लगते हैं, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट, द यूनिट विच इज ड्राइवन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है उसको हम ड्राइवन यूनिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया एंड वॉल्यूम आर ड्राइवन फ्रॉम द लेंथ। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, सो इट्स यूनिट विल बी द मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी डिफाइंड एज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, सो इट इज मेजर्ड एट द मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट क्यूब। बस, थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 13.6 7th के लिए मैथ है। 13.6 में पहला क्वेश्चन है